हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माय होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक भाषण था जिसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ना होता है। तो उसके तीसरे भाग में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 और 5, क्योंकि बहुत लंबा पैराग्राफ है। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जो है हर पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इसकी वर्ड मीनिंग को भी देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ भारत इज़ माय होम। द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of the growth of national culture and national character। यानी कि द प्रोसेस ऑफ constant renewal is यानी कि इसके लगातार नवीकरण की जो प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का सरोकार है। यानी कि यही शिक्षा ही है जिसकी वजह से एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इस नित्य नवीकरण का अनुष्ठान करना, पालन करना। मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? मिनिस्टर भी होता है जो कि मंत्री होता है। मिनिस्टर का मतलब होता है दवा वगैरह का जो सेवन करना होता है। प्लीज़ एडमिनिस्टर दिस ड्रग्स, मतलब कि ये दवा को आप जो है क्या कीजिए, खाइए या सेवन कीजिए, वो भी कहलाता है। और मिनिस्टर का मतलब होता है अनुष्ठान करना, यानी कि किसी चीज़ का पालन करना। तो अगर हम शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में उसके उपयोग, मतलब शिक्षा को ढाल ले या उसके शिक्षा का पालन करें, एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रजम्पशन, शायद मुझे माफ़ कर दिया जाए अगर मैं गलत हूँ तो इस अवधारणा पे। प्रजम्पशन का मतलब क्या होता है? अवधारणा। मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं जो राष्ट्रपति बना हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि मैं राष्ट्रपति इसलिए बना हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से शिक्षा पर जुड़ा हुआ था, मैं शिक्षा के ऊपर काम कर रहा था। इसी की वजह से मुझे भारत की ये जो सबसे प्रथम पोस्ट है या प्रथम जो पद है, उस पर मुझे जो है क्या किया गया है, पदोन्नति मिली है, या मुझे जो है उस पद पे लाया गया है। तो शायद मुझे माफ़ कर दिया जाए अगर मैं गलत हूँ इस अवधारणा पे, दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ़ नॉट इंटायरली, कि मेरा जो चुनाव इस उच्च पद के लिए पूर्णतः नहीं तो कम से कम मुख्यतः बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के साथ यानी भारतीयों के साथ शिक्षा के लिए लंबे समय से जुड़े रहने की वजह से किया गया है। मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर थे। इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया और ये खुद भी जो थे क्या थे, बहुत ही बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो वो कहते हैं कि हमें जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम थोड़ा सा ऐसा, मुख्य रूप से तो ऐसा है कि मुझे जो इस राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है वो इसलिए चुना गया है क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ बहुत दिनों से क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, इसीलिए मुझे राष्ट्रपति बनाया गया है। आई मेंटेन का देखिए, मेंटेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बरकरार रखना। लेकिन मेंटेन का मतलब कभी कभी क्या होता है, इसका जो माने भी अलग होता है। मेंटेन का मतलब मानना भी होता है। आई मेंटेन दैट, यानी कि मेरा मानना है कि, आई मेंटेन दैट मेरा मानना है कि। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसलेशन आप लोग को मिलता होगा यूट्यूब पे या कहीं पे, वहाँ पे क्या करता है, बस एज इट इज़ गया गूगल ट्रांसलेटर में जाके ट्रांसलेट करके दे दिया आपको समझ में आया तब भी सही, नहीं आया तब भी सही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा, आई एम वेरी फाइन। और फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है। जैसे कहेंगे कि पुलिस वाला मुझे फाइन कर दिया, तो देखते हैं एक ही वर्ड के कई माने होते हैं और टोटली डिफरेंट माने होते हैं। तो ट्रांसलेशन करना ऐसा नहीं होता है कि गूगल ट्रांसलेटर में जाइए ट्रांसलेट कर दीजिए। आपको बहुत सारी ऐसी किताब मिलेगी, आपको पूरी पब्लिकेशन की किताब अब मैं कह रहा हूँ, जाइए और आप जो है पढ़िए इसको, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लिया है। लेकिन हमारी जो किताब है वो ह्यूमन ट्रांसलेट की हुई है, मतलब मैंने खुद एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। तो इसीलिए आपको जो ये जो किताब लगती है वो बेहतरीन लगती है और आसानी से आप समझ भी जाते हैं। तो आई मेंटेन दैट मतलब कि मेरा मानना है कि एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। देखिए ऑब्जेक्टिव ये बार बार आती है, 2018 में भी ऑब्जेक्टिव ये आई थी। एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कि जो एजुकेशन है वो राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो शिक्षा है वो प्रारंभिक जरिया है, प्रारंभिक जो हथियार है। यानी एजुकेशन के बल पे ही कोई राष्ट्र जो है तरक्कीशील हो सकता है या कोई राष्ट्र जो है गरीब हो सकता है। अगर
एक राष्ट्र का, मान लीजिए कि भारत का, इंडिया का सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ अगर जॉब नहीं मिलेगा तो वो विदेश में भी जाके कमा सकते हैं, कोई दूसरे जगह जाके कमा सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर राष्ट्र पैसा वाला है लेकिन सारे के सारे लोग जाहिल हैं, तो क्या होगा, वो राष्ट्र एक दिन ऐसा होगा कि वो जो है टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर जो बेरोजगारी और जो गरीबी है वो छा जाएगी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो क्या है, किसी भी राष्ट्र की उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति के लिए जो है प्रारंभिक जरिया है। And that quality of its education is inescapably involved in the quality of nation। और इसके यानी कि शिक्षा के गुणवत्ता जो है वो अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता के भागीदार हैं। मतलब कि अगर अच्छी शिक्षा होगी तो राष्ट्र भी अच्छा होगा, जैसा शिक्षा का गुणवत्ता होगा उसी तरह राष्ट्र की गुणवत्ता होगी। समझ में आ गया? ये प्रोनाउंसिएशन है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक हमारी किताब है रेनबो स्नैपशॉट, जो कि आप पढ़ रहे हैं, ये जो है आप मंगवा सकते हैं अपने घर पे 9065829862 से। इसमें जो है आपको पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह ट्रांसलेशन है, और साथ में जो है प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है। तो घर पे बैठ के, जैसे यहाँ पे देखिए इनएस्केपेबली लिखा हुआ है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है या हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एज मिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन, जैसे हम यहाँ पे क्वालिटी ऑफ नेशनल पर्पस, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिए इनएस्केपेबली लिखा हुआ है। तो प्रोनाउंसिएशन है, कोई वर्ड नहीं आता है, आप यहाँ से प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं। ये इसलिए दिया गया है कि जो इंग्लिश की जो डर है आपको वो निकाला जाए आपसे। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। आई देयरफॉर, इसलिए मैं, प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मैं अपनी जमानत देता हूँ, मैं अपनी अहद देता हूँ अपनी कदीम यानी कि जो पिछली तहजीब यानी कि जो संस्कृति है उससे वफादारी करने की। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति बना हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी जो संस्कृति है, मेरी जो तहजीब है, जो पुरानी हमारी जो सब भारत की जो सखाफत है, उससे मैं वफादारी करूंगा। फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, भले ही जहाँ कहीं से आई हो, यानी कोई भी लेकर आया हो, एंड whom सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, और जिस किसी ने भी योगदान दिया हो, यानी इस संस्कृति को बनाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सारे लोगों ने दिया है। कोई जो बिहारी थे उसने भी दिया, कोई जो यूपी के थे उसने भी दिया। तो हर प्रदेश के लोगों ने इस संस्कृति को बनाया है, हर जाति हर धर्म के लोगों ने बनाया। तो जहाँ कहीं से भी आया हो, अगर ये भारतीय संस्कृति है तो मैं इसकी हिफाजत करने की गारंटी देता हूँ। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, मैं अपनी जमानत देता हूँ, मैं वादा करता हूँ अपने देश की संस्कृति की कुल समग्रता के साथ सेवा करने की। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू द कंट्री, मैं अपनी वफादारी अपने देश के पास गिरवी रखता हूँ, मैं यानी कि मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूँगा, ये अहद करता हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, यानी परवाह किए बिना, किसी चीज़ की परवाह किए बिना को क्या कहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, भाषा और धर्म की परवाह किए बिना, यानी जिस भाषा से भी आया हो या जिस धर्म से भी आया हो, इसकी परवाह मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की दिलो जान से रक्षा करूँगा। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। आई प्लेस माई सेल्फ टू द वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, और मैं वादा करता हूँ, मैं अहद करता हूँ अपने आप से, माई सेल्फ से, टू वर्क फॉर इट स्ट्रेंथ, मैं इसकी ताकत यानी इसको मजबूत करने के लिए और इसकी तरक्की के लिए मैं क्या करूँगा, एंड फॉर द वेलफेयर, और इसकी भलाई के लिए। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? भलाई। तो इसकी भलाई के लिए पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, मैं कोई ये नहीं देखूंगा कि किस जात का है, किस कलर का है या किस क्रीड का है, मैं सबकी यानी हिंदुस्तान के जो नागरिक है उसकी भलाई, उसके प्रोग्रेस यानी तरक्की और उसको ताकतवर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, काम करूँगा। ठीक है। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, सारा भारत जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो क्या है, माई होम, मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन, द होल ऑफ इज हिज होम, तो द होल ऑफ भारत इज हिज होम। समझ में आ गया? एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली मेम्बर। समझ में आ गया?
द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि द पीपल हैव चूजन मी, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उसने चूज़ किया है मुझे जो है सो सिलेक्ट किया है टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर सर्टेन टाइम का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए यहाँ के लोगों ने मुझे इस फैमिली का यानी कि इंडिया का जो हेड जो है मतलब कि प्रमुख के रूप में मुझे चुना है। it shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। मेरा अथक प्रयास, अर्नेस्ट इंडेवियर का मतलब क्या होता है, प्रयास। तो मेरा ये अथक प्रयास होगा, बिना थके हुए मैं ये प्रयास करूँगा कि इस घर को खूबसूरत मजबूत बनाने के लिए मैं कोशिश करूँ। समझ में आ गया। अ वर्दी होप फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड अ प्रोस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ। महान लोगों की मूल्यवान आशा, न्याय संगत, समृद्ध और सुखद जीवन बनाने के लिए मनमोहक कार्य में लीन रहूँगा। मतलब कि जो महान लोगों की ये सोच थी, मतलब कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने में भाग लिया था, उनका क्या सोच था कि उसके बेटे को जो है सरकारी नौकरी मिल जाए? नहीं, उनका ये क्या था, एक मूल्यवान आशा थी, एक उम्मीद थी क्या कि हमारा जो है इंडिया जब स्वतंत्र हो तो हमारा इंडिया न्याय संगत हो, यानी सबों को इंसाफ मिले और सारे लोग जो है समृद्ध हो, यानी सुखी संपन्न हो, हर इंसान जो है खुशहाल हो और सुखद जीवन बनाने के लिए, यानी सारे लोगों की लोग जो है सुखद जिंदगी व्यतीत करे, उसके लिए जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो आशा थी हमारे स्वतंत्रता सेनानी की, उसके ये मनमोहक कार्य में मैं लीन रहूँगा, इसको मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। ये रहा आपका प्रोनाउंसिएशन से आपको जैसे प्रोस्परस लिखा हुआ है तो देखिए प्रोस्परस है, प्रोस्परस का मतलब तो समृद्ध हो गया। अब यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि आपको प्रोस्परस भी मिल जाएगा। प्रोस्परस देखें, प्रोस्परस, तो इस तरह से आपको जो है पूरा प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है। अब आती है बारी वर्ड मीनिंग की, जो हमने डिस्कस करते हुए किया। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, नवीकरण, नयाकरण, मतलब कुछ चीज़ को नया करना, तो उसको क्या कहते हैं, रिन्यूअल मतलब नवीकरण। जैसे आपके पासपोर्ट का रिन्यूअल डेट जो है आ गया है, तो आप कहते हैं ना कि आपका पासपोर्ट का रिन्यूअल डेट, तो रिन्यूअल का मतलब क्या, नवीकरण, मतलब नया करने का जो डेट आ गया है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, सरोकार, बिजनेस का मतलब जो है लेना देना, ये भी होता है, बिजनेस का मतलब बिजनेस भी होता है। तो यहाँ पर बिजनेस का मतलब क्या हो गया, सरोकार यानी कि लेना देना। टू मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, अनुष्ठान करना, पालन करना, ठीक है। प्रजम्पशन का मतलब क्या होता है, अवधारणा। इनएस्केपेबली का मतलब क्या होता है, अनिवार्य रूप से। कंट्रीब्यूटेड का मतलब होता है योगदान दिया, कंट्रीब्यूटेड, और कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, योगदान देना। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, वफादारी। इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की परवाह किए बिना। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई। फॉर सर्टेन टाइम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। अर्नेस्ट इंडेवियर का मतलब होता है अथक प्रयास। इंडेवियर का मतलब क्या हुआ, प्रयास, और अर्नेस्ट का मतलब क्या हुआ, अथक। फैसिनेटिंग टास्क का मतलब हुआ मनमोहक कार्य, यानी कि मन को मोह लेने वाला कार्य। प्रोस्परस का मतलब क्या हुआ था, समृद्ध, खुशहाल, उसको कहते हैं। ग्रेसफुल का मतलब क्या हुआ था, सुखद। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, कॉपी निकाल लीजिए, इसको जो अपने कॉपी में लिखिए, इसको याद कीजिए। इससे दो फायदा होगा, आपकी वर्ड मीनिंग भी स्टॉक होगी और एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी आसानी से समझ पाइएगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। किताब लेना ना भूलिए, जस्ट फॉर 400 रुपीज़ में आपको 532 पेज की किताब मिल जाती है, जिसमें पूरा रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर की ऑब्जेक्टिव रहती है। घर पर बैठ के जो है आप जो है इसको आप जो है सो पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।